यशोदा मैया सोच रही है, भाई मैंने जगत पिता में सुत कर माना, ये जगत के परम पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, हे भगवान मुझे क्षमा करना, ये तो जगतपति है और मैंने ये क्या कर लिया, मैंने तो इसको अपना पुत्र मान लिया। और जैसे ही मैया के मन में ये विचार आया कि मैंने इनको अपना पुत्र मान लिया, त्रिभुवनपति में सुत कर जाना, बिन अग दंड दे तिन ठाना, ब्रह्म सृष्टि को अधम नमोसो, मानव शिशु सुर मुनि जी पोसो, हरि जननी व्याकुल अति जानी, दीन मोहि मोहि जिम ज्ञानी। कन्हैया समझे मैया तो मोह ब्रह्म मानवे लग गई, मैया तो मोह भगवान मानवे लग गई। अब जब वो ये भगवान मानवे लग जाएगी तो अब तो ये बालक वारो प्रेम करेगी ना, पुत्र वारो प्रेम करेगी ना। अच्छा एक बात पूछता हूं आपसे, आप ब्रह्म को अर्थात भगवान को ज्यादा पूजा करते हो, प्यार करते हो या अपने पुत्र को? भगवान की देखभाल ज्यादा करते हो या अपने पुत्र की? हैं? किसकी? पुत्र की, भगवान की तो नहीं। अरे आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे महल बन गए, मकान बन गए, फ्लैट बड़े अच्छे अच्छे बन गए। पहले तो गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे। शहरों में कैसे थे उन दिनों में हमें पता नहीं, हम तो अपना गांव में ही रहते थे। तो गांव में हमें मालूम है वो कच्चे कच्चे मकान रहो करे, कच्चे मकान में ही वो काके उन तो तिखाल दीवाल में ही छोटा सा दिया जलाने, दिया रखने के लिए बनाते थे। क्या बोलते उसको? आला। आला अरे मैंने जो कहा वो समझ गए ना, काय को टेंशन लेते हो भाई? मैंने जो इशारा किया आप इस बाणी से नहीं समझे तो इशारे से समझ गए ना, समझ गए ना, बस काफी। मेहनत क्यों कर रहे हो यार, इतनी तकलीफ कर रहे हो? बोलो मतलब वही बनाते थे ना हमारे यहां ब्रज में कहवाते काके तिखाल के, हमारे यहां तो आलो भी कह दे, कोई आलो कह दे, कोई तिखाल कह दे, तो वो बनायो करे। और वो छोटा सा रह करे, कच्ची सी दीवार में नेक सौ बनाओ, मई में दीवार वो दीपक धर दो करे, 2-3 बनायो करे, उनकी जगह भी फिक्स रहो करे कि एक में तो भगवान जी रहेंगे, एक में दियो रहेगो। अब एक बात तिखाल में भगवान जी धर दिए, अब भोग लगाए को चिनौरी विनौरी खा ले अपनो आराम से, सवेरे शाम चिनौरी रख दी 4-5। चिनौरी समझते हो? नहीं, चिनौरी भी नहीं आती समझ में। वो होते ना छोटे छोटे वाइट से कुछ दाने से होते हैं जो, मिश्री नहीं, मिश्री का एक और होता है ना छोटे छोटे सफेद सफेद, हमारे ब्रज में तो चिनौरी कहवाते। समझ गए ना? काफी है, अब जो भी समझो होता है ना, बहुत है। वही सफेद सा 4 रखेंगे गिनती के, क्यों घर में 4 ही मेंबर है, एक एक को प्रसाद मिलना, बस एक एक। सुबह लगा दिया, शाम को लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन बेटे को क्या ऐसे आले में बैठा सकते हैं? क्या 4 चिनौरी खिला सकते हैं? भगवान की कोई इतनी केयरिंग नहीं करता जितने अपने बेटे की करता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलना जरा, सही है ना? तो जब तक हम उसको भगवान समझते रहेंगे वो हमसे दूर रहेगा, हम उससे दूर रहेंगे। और जिस दिन हम उसे अपना बेटा, उसे अपना भैया, उसे अपना मित्र, अपना पति, अपना पिता, अपना कुछ भी समझ लेंगे, उस दिन वो हमसे दूर नहीं होगा, उस दिन वो हमारे सबसे करीब होगा, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार होगा। जब तक भगवान है तब तक दूर है, और जिस दिन अपना है उस दिन वो पास में है। अब मैया कह रही है कि मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मान लिया, मेरे बराबर दुनिया में कोई दूसरा अधम नहीं। मैया यशोदा कह रही है मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दियो, जगत पिता को मैंने अपना पुत्र मान लियो, हाय हाय ये मेरे कहा अपराध है। अब कन्या सोच रहे ले है गो काम। अभी यशोदा मैया वो भगवान मानेगी, का तिखाल में बैठा देगी, चिनौरी को भोग लगावेगी, और जो बेटा बन के माखन मिश्री मिले वारो उतने हाथ धोने पड़ गए बेटा। अब बन के बैठा रहा भगवान या तिखाल में। अब कन्हैया सोचे अब तो कोई युक्ति करो जिससे ये दृश्य भूल जाए। झट कन्हैया ने योग माया तक गई, आओ ने कृपा करो। और जैसे ही माया का प्रभाव हुआ, मैया भूल गई कि अभी अभी मुख में क्या देखा।
और मैया भूल गई, और मैया बोली और झट कन्या को उठाए गोद में बैठा ली और हृदय से लगा लियो, और हृदय से लगाए के बेटा तू मेरो ही लाला ही ना। अब भूल गई कि मुख में अभी अभी कहा दे के हो, सब भूल गई। याद कर रहे हो कि कन्हैया मेरो लाला है। झट गोद में बैठा के कन्हैया को चूमने लगी, प्यार करने लगी, हृदय से लगा लियो, बक्षस तल से लगा लियो मैया ने। और बार बार एक ही प्रश्न, तू मेरो ही लाला है ना, तू मेरो ही लाला है ना, तू मेरो ही लाला। और जैसे ही मैया बार, क्योंकि मैया को शक हो गया कहीं ये भगवान तो नहीं, कहीं ब्रह्म तो नहीं। अब कन्हैया सोच रही है शक है तो भी बात नहीं बनेगी, योग माया ने तो अपना प्रभाव कर दिया, अब कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। अब कन्हैया ने कहा करे हो जानो, कन्हैया मैया की गोद में बैठे हैं, और कन्हैया मैया की गोद में बैठे बैठे मैया को यूं देखो, ऊपर देखो मैया को, और मैया को देखते भाई मंद मंद मुस्कुरा दिए, नेक नेक मुस्काए दिए। और जैसे ही नेक मुस्काए और मानो आंखों ही आंखों में कह दिया हो मैया मैं तेरो ही लाला हूं। अब ही तो कहीं ना है बातें, पहली मैया सब कुछ भूल गई। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। सब कुछ भूल गई मैया यशोदा कि मैंने कहा देखो है, बस कन्हैया को प्यार करने लगी। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े है रहे, अब कन्हैया धीरे धीरे जब बड़े है रहे, गाय चरावे लगे, गाय चरावे जा रहे। और जब गाय चरावे जावे तो कन्हैया नंगे पांव गाय चरावे जा रहे हैं। है मेरे भाई बहन, उनका नाम गोपाल इसीलिए है क्योंकि वो गायों की सेवा करते हैं। आज हमारे देश में उन गायों की दुर्दशा हो गई है, उन गायों की दुर्दशा हो गई है जिन गायों की सेवा गोपाल ने करी, जिन गायों की सेवा गोपाल ने करी थी, वो गाय आज हमारे देश में अनाथ हो गई है। वो गाय अनाथ हो गई हैं जिनकी सेवा गोपाल ने करी। आज वो गाय न जाने कहां कहां जाके क्या क्या खाती हैं, वो प्लास्टिक की पॉलिथीन तक खाती है। क्यों नहीं खाएं जब उनको खाने के लिए अन्न ना मिले, तृण ना मिले, कोई चारा ना मिले, जब उनके चारे को भी लोग खाने लग जाएं तो वो तो फिर पॉलिथीन ही खाएंगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ये देश तभी तक भारत है, इस देश में 3 सुरक्षित होना पड़ेगा, गंगा, गीता और गाय। इस देश की 3 पहचान है, गंगा, गीता और गाय। आज हमारे देश में तीनों ही सुरक्षित नहीं, इसीलिए हमारा भारत सुरक्षित नहीं, इसीलिए हमारे देश में बार बार आतंकवादियों का हमला होता रहता है, क्योंकि हमारे देश में जिससे हमारे देश की पहचान है, जब वही सुरक्षित ना हो। अरे भारतवर्ष में मेरे भाई कितने समय से एक बात चल रही है कि गायों का वध बंद करो, गायों का वध बंद करो। क्या हो जाएगा भाई? बंद कर दोगे तो तुम्हारे बाप का क्या खत्म हो जाएगा? अरे हमारी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो तुम लोग? क्यों? किस लिए? गायों का वध होगा तो गोपाल प्रसन्न नहीं होगा। और हम लोग घरों में आराम से बैठे कहते हम लोग हाँ भगवान की कृपा है। तुमको हिंदुस्तान में जीने का कोई अधिकार नहीं। जिस भारत में गाय का वध हो, जिस भारत में गंगा दूषित हो, और जिस भारत में गीता का ज्ञान देने वाले कम हो जाएं या गीता का ज्ञान सुनने वाले कम हो जाएं, तो उस देश को भारत नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। मैं उन गायों की बात कर रहा हूं जिन गायों की सेवा गोपाल ने नंगे पांव चल चल के की। ये मैं नहीं कहता, भागवत महापुराण कहता है। गायों को चराने के लिए गोपाल स्वयं गए। ये मत सोचना कि गोपाल रिच नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। नंद बाबा के घर में दास दासियों की कोई कमी नहीं। ग्वाल बाल कोई अगर समझे कि कन्हैया ग्वारिया थे इसलिए क्योंकि वो गरीब थे, बिल्कुल भी मत समझना। ये
दास दासियों की कमी नहीं। मैं कहता हूं आज के युग में करोड़पतियों के घर में भी उतने दास नहीं जितने कन्हैया के घर में दास ब्रज में हुआ करते थे। तुम्हारे घरों में कितने दास होंगे करोड़पतियों के घरों में? 4, 5, 10, 20, 50। कन्हैया के घर में हजारों सेवक है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी सेवक को मेरे गोपाल नहीं भेजते थे कि तुम गाय चराने चले जाओ। स्वयं जाते थे कन्हैया गाय चराने के लिए। और जानते हो क्या करते थे? नंगे पांव जाते थे, नंगे पांव गाय चराने जा। एक दिन मैया बोली, अरे दारी के तू नंगे पांव गाय चरावे जावे, तेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, तू कछु पहन ले, पनैया पहन ले। क्यों नहीं पहने पनैया? तो जानते हो कन्हैया ने क्या जवाब दिया? गोपाल ने क्या जवाब दिया? बोले मां मैं पनैया पहन लूंगा, मैं बिल्कुल पहन लूंगा, जो तुम पहनाओगी पहन लूंगा, लेकिन एक निवेदन है मेरा। बोले क्या? बोले मुझे पनैया पहनाने से पहले मेरी प्रत्येक गाय को पनैया पहना दो। ये गाय पनैया पहन लेंगी तो गोपाल भी पनैया पहन। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। अगर ये गाय पनैया पहन ले तो गोपाल भी पनैया पहन ले। हे भारत देशवासियों, जिस देश में स्वयं भगवान ने आकर गायों की सेवा की हो, आज उस देश की गाय सुरक्षित नहीं है रे। आज उस देश की गाय सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इंकलाब लाओ, मैं नहीं कहता कि आंदोलन करो। मैं कभी भी आंदोलन पर बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़ा तो सोचना पड़ेगा हमारे देश की सरकार को। हम लोग कुछ ना करें, वो अपने आप ही अगर सब कुछ कर दे तो हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? अरे कौन चाहता है आंदोलन करना? कौन चाहता है भीड़ भाड़ इकट्ठी करना है? बोलो राधे राधे। है मेरे भाई बहन, गाय की रक्षा करना आपका दायित्व है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, सरकार जब करेगी पता नहीं कब करेगी, लेकिन आप एक काम करिए, जरूर करिए। आज से आप एक प्रण कर लीजिए, चाहे 1 रुपया ही गाय के लिए निकालेंगे, लेकिन 1 रुपया आपका प्रत्येक दिन निकलना चाहिए। अब ये मत सोचना कि मैं कोई गौशाला चलाता हूं इसलिए रुपया चाहिए। मैंने कोई गौशाला नहीं खोली हुई। आजकल कोई अच्छी बात बोलो ना तो सबसे पहले लगता है कि पंडित जी अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तेरा राम भला, मेरी कोई गौशाला नहीं है। लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर है, अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम 1 रुपया प्रत्येक दिन अपनी कमाई में से निकालो। और महीने पर 30 रुपए इकट्ठे होते हैं, और 30 रुपए का चारा लेकर किसी गौशाला में जाकर दे दो, अपने हायतों से गौओं को खिला दो। मैं गारंटी से कहता हूं तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी मेरे प्यारे, कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। अरे छोटे छोटे प्रयास तो हमको करना पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर गायों की सेवा से कुछ नहीं होता तो गोपाल क्यों करते? डॉग पाल सकते हैं, डॉग पाल सकते हैं, कुत्ते पाल सकते हैं, गाय नहीं। मैंने एक व्यक्ति के घर में मैं गया और वहां व्यक्ति के घर में बहुत बड़ा, ऐसे लगे जैसे वो नहीं है, वो तो उसका बाप है, ओल्ड हो गया, बस हाइट बढ़ गई, भयंकर। और द्वार पर भी लिखा रखा था उसने, कुत्तों से सावधान। अब हम बड़ी सावधानी से घुसे, जब लिख रखा है अगले ने, सामने वाले ने, कुत्तों से सावधान, तो हम भी सावधानी से गए, पूरा सावधानी बरती हमने, सावधानी के साथ गए तो देखा वहां तो हाथी खड़ा पूरा। हम डर गए। मैंने कहा ये तो बाबा वाकई सावधानी वाला ही काम है। अब गए, देखा, हमने सेठ जी से पूछा, मैंने सेठ जी कितने में पाला? अच्छा है। बड़े खुश हो गए सेठ जी ने। गुरुजी, ठाकुर जी यहाँ का नहीं है, ये दिख रहा है यहाँ का नहीं है, विदेशी है। अच्छा ठाकुर जी, इसको पालना कोई आसान बात नहीं है। क्यों? अरे 2 टाइम का खाना ही तो खाता नहीं, 6-7 हजार रुपए का तो महीने में इसका इंजेक्शन लगता है। अच्छा हाँ,
फिर और खाने में भी उसको सॉलिड चाहिए ना, जैसे विदेशी खाते वैसे ये भी खाते। मैंने कहा सेठ जी क्या तू भी वही खाता है जो ये खाता है? तू भी वही खाया करना जो ये खाता है। विदेशी डॉग को खिलाएगा 6,000 का, लेकिन अपनी गाय को, अपनी मां को नहीं खिलाएगा 30 रुपए का। महीने में 30 रुपए खर्चा नहीं करे गाय के ऊपर। अरे क्या क्या जिंदगी है रे तेरी, क्या जिंदगी है। मेरे भाई बहन, कड़वे शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए करता हूं, कभी तो मेरी सोई हुई आत्मा जगेगी, और जिस पल जिस क्षण मेरी आत्मा जगेगी उस दिन एक व्यक्ति जिसकी आत्मा जगती है वो प्रण कर बैठता है कि आज के बाद मैं गाय के लिए चारा जरूर डालूंगा। और एक बात ध्यान रखना, जो गाय के लिए रखते हैं ना, चाहे एक रखे चाहे 10, उनके घरों में कभी भी दरिद्र नारायण प्रवेश नहीं करते, उनके घर में शुभ लक्ष्मी प्रवेश करते। गोपाल की सेवा करो, साथ में गाय की भी सेवा।